सपोर्ट करती है और मैं तो 18 साल के ऊपर हूँ, तो मेरे ऊपर कोई वारंट निकलेगा ही नहीं। और उसी में क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद रियल में मम्मा के नाम पे वारंट आता है और उसके नीचे उसकी माँ की साइन होती है और लिखा हुआ रहता है कि इस प्रकार बिना परमिशन के मम्मा को रखा। तो मम्मा ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती थी। तो उन्होंने कहा, फिर वहां उनको बुलाया, तो उन्होंने वहां क्या किया, उन्होंने कहा कि आपको ये वारंट निकालने के पहले आपको जानना चाहिए था कि सच क्या है झूठ क्या है। आपको ये जानना चाहिए था कि ये जो साइन है ये सचमुच मेरी माँ की है या नहीं है, या ये जो हैंड राइटिंग है सचमुच मेरे माँ का है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उस जो जज था उसको ही सुनाया कि आप कैसे आपका जॉब करते हो, आप कैसे आपकी ड्यूटी करते हो, किसी के भी नाम पर आप कैसे ऐसे वारंट निकाल सकते हो। इतनी हिम्मत की उन्होंने कि आप उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, आप उठ जाओ वहां से उस कुर्सी से। इतना तक उन्होंने बोलने की हिम्मत रखी, इतनी निर्भयता थी उनके अंदर। तो ये क्या हुआ, गुण हुआ। जैसे उन्होंने कायदा जो था वो कायदा उन्होंने बदली कर दिया 1939 में, उनकी वजह से कायदा लॉ में अमेंडमेंट हुआ। तो ये सबसे बड़ा गुण था निर्भयता का, क्योंकि 1939 तक ये अलाउ नहीं था कि महिलाओं को भी इस प्रकार से खुद डिसीजन लेने का अधिकार हो। लेकिन मम्मा ने वो दिखा दिया कि जैसे उनके ऊपर ये हुआ, क्योंकि पूरा ये तो किस पे आया, मम्मा के आया, तो मम्मा चुप नहीं बैठी थी। मम्मा ने वहां कहा कि जो बहनों को भी अपना डिसीजन लेने का राइट्स होना चाहिए। और फिर इस प्रकार वो जज ने भी एक्सेप्ट किया और इस प्रकार पहली बार लॉ चेंज हुआ 1939 में। तो मम्मा इतने बड़े काम के लिए भी निमित्त बनी, तो उनके अंदर ये निर्भयता गुण। तो आपको ऐसे दिखाना है कि गुण दिखाना है और प्रैक्टिकल में आपने क्या काम किया। जैसे मम्मा ने निर्भयता गुण दिखाया, प्रैक्टिकल में काम किया। वैसे तो आपको समझ में आया कि आपका गुण और आपका ये मैच होना चाहिए अनुभव। तो भले वो पहले का भी हो चलेगा, लेकिन गुण के साथ मैच होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आपको क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे अनुभव आपको सुनने पड़ेंगे। बिना अनुभव को आप कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ निर्भयता के ऊपर बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो वो कोई काम का नहीं, उसको प्रोजेक्ट नहीं कहा जाएगा। उसको प्रोजेक्ट तभी कहा जाएगा उस गुण को आपने प्रैक्टिकल जीवन के साथ जोड़ा। फिर भले वो किसी का भी अनुभव हो, आपने उस अनुभव को सुना या आपने उस अनुभव को पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उसको लिख सकते हो, फिर चाहिए तो आप उसका रेफरेंस दे सकते। दूसरा मम्मा का अनुभव था कि पंक्चुअलिटी, माना मम्मा हर दिन टाइम पर आती थी, सिर्फ उनको एक दिन क्या हुआ, लेट हुआ, माना वो भी 5 मिनट के भी कम लेट हुआ उनको, तो वो सीढ़ी पर ही बैठी रही। तो बाद में ब्रह्मा बाबा ने उनको बुलाया कि वो सीढ़ी पर वहां बैठे थे, तो उनको बुलाया वहां से कि आ जाओ करके, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक दिन वो भी इतना कम लेट हुआ, तो भी उन्होंने उस बात को रियलाइज किया कि ये आज मेरा टाइम पर नहीं हुआ। तो ये भी क्या हुआ, उनका एक गुण था कि नियमितता या वक्तशीलपना, टाइम को इम्पोर्टेंस देना, समय को इम्पोर्टेंस देना, इस बात को उन्होंने पकड़ा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अनुभव किस प्रकार के होने चाहिए। उस अनुभव से आपको कोई गुण दिखाई दे, वो गुण उन्होंने कैसे दिखाया, अपने जीवन से दिखाया कि हर दिन वो टाइम पर आती। या जैसे ये गुण किस बाद में उनसे किसने सीखा पता है, आगे किसने फॉलो किया उस गुण को, जानकी दादी ने फॉलो किया। क्योंकि जानकी दादी को मम्मा ने बताया था कभी भी क्लास में टाइम पर जाना चाहिए, तो मम्मा ने जानकी दादी को कहा और जानकी दादी ने भी हर दिन वो याद रखा मम्मा की शिक्षा कि कुछ भी हो जाए मुझे क्लास पे टाइम पर जाना है। तो ये जानकी दादी से उन्होंने
माना मम्मा से उन्होंने सीखा और उनको हर दिन पालन किया। तो ये क्या हुआ, पंक्चुअलिटी हुई या नियमितता हुआ कि इस प्रकार से उस गुण को उन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण किया। तो ये दूसरा गुण मम्मा का था कि पंक्चुअलिटी थी और ये थी। फिर और एक गुण था कि जैसे वो हाजी का पाठ करती थी, है ना, आज्ञाकारी बहुत थी। तो गुण कौन सा था, आज्ञाकारिता, कि जैसे बाबा ने कहा उसी समय उन्होंने किया, हमेशा हाजी का पाठ करती थी। तो कई बार क्या होता है, हम हाजी हाजी करते हैं तो कई बार बहुत क्या हो जाता है, बहुत लोड भी आ जाता है या हम बहुत बार कर भी नहीं सकते हैं। तब जानकी दादी ने पूछा कि क्या होगा, कैसे करेंगे, इतना सभी को हाजी हाजी करते बैठेंगे, हमारे पास इतने सारे सेवाएं हो जाएगी या इतने सारे ये हो जाएंगे। तो मम्मा ने उनको सिर्फ 2 शब्द कहा, वेट एंड सी। सिर्फ 2 शब्दों में कहा कि जब ऐसा होता है तो आप हाजी करो एंड जस्ट वेट एंड सी, और आप देखो, अगर बाबा को करवाना होगा तो बाबा कराएगा, अगर नहीं करवाना होगा तो उसका प्लान चेंज हो जाए, लेकिन आप उसके अंदर मत आ जाओ। तो इस प्रकार उन्होंने उस वैल्यू को देखा कि हाजी आज्ञाकारिता, आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानना है, भगवान की आज्ञा है तो मुझे उसको पालन करना है। तो आज्ञाकारिता गुण उन्होंने दिखाया। तो ऐसे आप अनुभव देखो, वैसे मम्मा के बहुत सारे अनुभव होंगे, ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको वो पढ़ना है, या और भी भाई बहनों के अनुभव होंगे, आपको पढ़ना है। और उसमें से आपको क्या सॉर्टिंग करना है, आपको सॉर्टिंग करना है कि कौन सा अनुभव उनका गुण से रिलेटेड है। जो अनुभव उनका गुण से रिलेटेड है, जैसे पंक्चुअलिटी थी, जो टाइम पर कभी लेट नहीं हुए, तो पंक्चुअलिटी गुण हुआ। या निर्भय थे, उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट किया, ये सादी बात नहीं थी, तो इतना निर्भय थे वो। तो ये सारी जो गुण है, गुण के साथ उनको आपको जोड़ना है। फिर जानकी दादी का भी एग्जाम्पल है कि जानकी दादी क्या होते थे, उनका बीपी ऐसे पहले पता होगा आपको, 80 साल तक तो जानकी दादी बहुत बीमारी रहे, उनके बाद उनकी स्थिति अच्छी। तो स्टार्टिंग में एक बार ऐसे डॉक्टर, उनका बीपी हाई हो जाता था, तो एक बार डॉक्टर ने उनको पूछा कि आपका बीपी तो हाई होना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि दादी ने भी मुस्कुराया, कहा ये बात तो ठीक है ना, मेरा बीपी तो ऐसे हाई होना नहीं चाहिए, मैं तो इतना मेडिटेशन करती हूँ। तो उन्होंने कहा आगे से मैं ध्यान रखूँ, और फिर उन्होंने बराबर अपने बीपी पर ध्यान रखा। तो शांति की शक्ति का उन्होंने अनुभव किया, शांति के गुण का अनुभव किया। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा एक तो बीपी हाई होता है और मैं दूसरा जो मेरे सामने आएगा उसका बीपी लो हो जाएगा, तो ये दोनों काम मुझे नहीं करने, ना मेरा बीपी हाई करना है ना सामने वाले का लो करना है। और उन्होंने बहुत उस शांति गुण का अभ्यास किया। तो ऐसे आपको गुण और उसका प्रैक्टिकल जीवन में कैसा उन्होंने अनुभव किया कि बीपी उन्होंने कैसे कंट्रोल में रखा, उसके बाद वो डॉक्टर बोलने के बाद उन्होंने उस बीपी पर कैसे मेहनत की। तो वो गुण का आपको अनुभव जो है इससे लिखना है। ऐसे आपको बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सुनना पड़ेगा, वो अनुभव पढ़ना पड़ेगा। और कोई सुनाना चाहते हैं? उस गुण के साथ आपको जोड़ना है। अभी मम्मा का तो चल रहा है, तो बहुत सारे अनुभव आप लोगों ने भी सुने होंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं। और एक मम्मा की विशेषता थी, वो अपनी कोई भी बात होती थी वो याद बहुत अच्छी तरह से रखती थी, है ना। वो जैसे उनके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी दी तो वो निश्चिंत करा देती, है ना, वो याद बराबर रहती, है ना। अगर वो ऐसा नहीं कभी उसके मुंह से निकलेगा हाँ मैं भूल गई, या मुझे हाँ अभी याद आया, ऐसे नहीं था। उनको हर चीज याद रहती थी, कभी भी उन्होंने ऐसे बोला नहीं हाँ आपने बताया था या आपने ये किया था। तो उन्होंने इतना हर बात के ऊपर अटेंशन दिया।
तो ये अटेंशन भी क्या हुआ, वैल्यू भी अपने ऊपर उन्होंने अटेंशन दिया कि क्या कहाँ है और कौन से व्यक्ति ने क्या कहा है, कब कहा है, उसको वो बराबर से याद रखती थी, उसके ऊपर वो अटेंशन देती थी। तो कभी भी उसने ये बात नहीं की क्या मैं बात को भूल गई हूँ, ऐसा। फिर मम्मा के अंदर त्याग बहुत था। जैसे बहुत कितनी भी ठंडी हो ना, लेकिन मम्मा जो थी वो ये कपड़े नहीं पहनती थी जो हम लोग डालते हैं ना, अभी शॉल सब लेते हैं, तो मम्मा ने वैसे नहीं लिया कपड़े। तो इतना त्याग मम्मा ने किया था, इसीलिए वो मम्मा नंबर 1 बनी। क्योंकि बहुत कितनी भी ठंडी हो तो वो सहन करती थी और वो कहती थी कि मेरा ये त्याग है। तो त्याग गुण की इतनी परिसीमा उन्होंने ये की थी कि कितना भी ठंडी हो, कुछ भी हो, क्योंकि उस समय तो वहां तो बहुत ठंडी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार के कपड़े यूज नहीं किए। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर मुझे स्ट्रांग बनाना है, और वो अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना ही करती। तो इतना बड़ा त्याग उन्होंने कर दी। तो ये हुआ कि वो त्याग की मूर्ति थी, तो उन्होंने कौन से त्याग किए। बाकी ऐसे त्याग है, लेकिन एक प्रॉपर आपको वो बताना आना चाहिए कि ऐसे। तो ये भी एक मम्मा की बात। फिर और एक बात थी कि मम्मा की वो हर बात में जैसे मर्यादा को रखती थी, संयम गुण को उन्होंने बहुत अपनाया। वो बहुत गंभीर थी, वो जोर जोर से हंसती भी नहीं थी, वो सिर्फ मुस्कुराती थी। तो ये गंभीरता का गुण भी उनके अंदर था। या बहुत मर्यादा पूर्वक शब्द यूज करती। तो जैसे एक बार खेल खेल में एक बहन ने ब्रह्मा बाबा को हराया, तो उसने बहन बोलने लगी मैंने बाबा को हराया, मैं जीत गई, ऐसे। तो या बाबा से मैं जीत गई, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो तुरंत मम्मा ने उनको कहा कि आप अपना सेंटेंस ऐसे नहीं बोल सकते, आपको ये बोलना चाहिए कि मैं खेल में ब्रह्मा बाबा से जीत गई, ऐसे आपको बोलना चाहिए। मैं जीत गई बाबा से, ऐसे रॉन्ग है। मैं खेल में बाबा से जीत गई, ऐसे आपको पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए। वरना इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट जो गुण था, या इतनी मर्यादा, बोल की भी मर्यादा उनके अंदर थी। तो वो गुण और उनका इस प्रकार प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव, ये ऐसे आपको कंपेयर करना है। तो ये आपका अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। इसके लिए आपको अनुभव ही सुनने पड़ेंगे। अभी और कोई सुना सकता है? थोड़ी आपको आइडिया तो आई होगी। ये लौकिक वालों के भी अनुभव सुना सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने अलौकिक ही चाहिए। लौकिक वालों के पास भी बहुत सारे, जो भी आज अच्छे सक्सेस हुए हैं लोगों, तो वो लोगों ने एक एक वैल्यू को अपनाया है, और उसके कारण वो वहां तक टॉप पर जाकर बैठे हैं। आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति पता है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। बताओ अभी अनुभव। अभी समझ में तो आया आपको? रियल अध्याय 4 है, और उस अध्याय का ही आपको ज्यादा से ज्यादा करना। बाकी डेफिनेशन करना, कंसेप्ट करना, ये सारा इजी है। हाँ, ओम शांति दीदी, समझ में आ गया। हाँ, और ऐसे कितने बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को गुणों के अनुसार जाने जाते हैं। हाँ, आज हमारे परिसर में, या हमारे जिले में, या राज्य में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपने गुणों के आधार पर जाने जाते हैं। तो एक हमारे ही एरिया में एक नगर सेवक है यहाँ पे। तो वो पिछले 25 साल से नगर सेवक पद पे आते हैं, और एक ही वार्ड में अपना काम करते हैं। अभी कोविड में उनका इतना बड़ा योगदान रहा कि उनका पूरे तरीके से लोगों को ध्यान देना, खाने पर ध्यान देना, जो लोगों को तकलीफ है ज्यादातर
उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना, उनके साथ हेल्प करना। और ज़्यादातर उनका एक योगदान अच्छा ऐसा है कि वो खुद रक्तदान करते हैं, रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं। दूसरी बात है कि आज पॉलिटिशियन वाले ऐसा आप देख रहे हैं, खाली दावे कर रहे हैं, ये चीजें हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन आज वो व्यक्ति आज खुद अपने हाथों से काम करते हैं। और जो भी अभी कोविड में जो लेबर नहीं थे, उस टाइम भी उन्होंने अपने हाथों से पेशेंट उठाना, पूरा किट पहन के उनके साथ जाना, एम्बुलेंस भेजना, ये सारी चीजें कर रहे थे। और अपने वार्ड में बहुत सारे नगर सेवक है, तो उस टाइम उनका नाम पता भी कुछ नहीं था, जो भी लोग वो आ नहीं रहे थे। लेकिन उनके सहयोग के कारण आजू बाजू के जो एरिया के लोग थे वो उनके साथ जुड़ गए। और आज उनका बारामती में कांटेक्ट है, उधर उनके एक बड़े भाई है, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोविड सेंटर का काम शुरू रखा है। और वहाँ उन्होंने अपना जो शादी का कार्यालय बनवाया है, उसमें ही 500 बेड का पूरा पेशेंट रखने का इंतजाम किया है। पिछला कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने पूरे हो गए उसको। और वहाँ से भी पेशेंट भेजते हैं, और वहाँ भी जो नजदीकी पेशेंट है वो वहाँ पे एडमिट करते हैं। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति सुबह से 5 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक काम करते हैं। और इसमें उनको कोई भी ऐसा पैकेज चाहिए या कोई आर्थिक चीजें चाहिए, ऐसा उनका व्यवहार नहीं है। दूसरी बात है कि अभी उनको 280 एनजीओ जुड़ गए पूरे 3 महीने में। इतना अच्छा कार्य है उनका। नाम मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो सतीश सोनवने करके है। और उनका जो अभी ग्रुप पूरा बन चुका है, कम से कम 1000 से ज्यादा लोग हैं। और हमारे उस ग्रुप में बीके भाई भी है, लेकिन ज्यादातर अहमदनगर से और संगमनेर वाले हैं वहाँ पे। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो ऐसा सेवा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल लाइफ और सेवा आपको समझ में आ रहा है कि जैसे एग्जाम्पल बताया मम्मा का, कि मम्मा सिर्फ एक बार क्लास में लेट आई तो वो बाहर बैठी है ना, तो बाबा ने उनको अंदर किया, माना उनको कितना वो टाइम का इम्पोर्टेंस था, कितना पंक्चुअलिटी एक गुण था कि जो गुण हम अपने अंदर ला सकते। समझ में? ऐसे आप गुण देखो, ये सिर्फ सेवा पे जाओगे ना तो बहुत सब इसी पे जाएंगे। तो अपना चैनल चेंज मत करो। ये चैनल आपका टॉपिक क्या है? अपने अंदर को गुण को धारण करना है। नहीं, आपका टॉपिक कौन सा है? टॉपिक कौन सा है? अगर आपका मनसा सेवा है या सेवा है, सहयोग शक्ति है, तो आपको ये टॉपिक तो ये आप लिख सकते हैं, सहयोग से सफलता। क्योंकि ये जो कोरोना ये करना है वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए आपको ग्रुप को सहयोग लेना ही पड़ेगा। और वो व्यक्ति में इतनी ताकत थी कि सभी को वो सहयोग दे पाए, तो उस व्यक्ति का गुण आपको एक करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं करते होते सेवा भी, सभी आपका चैनल ही चेंज हो जाएगा, सभी यही लिख देंगे, ढूंढेंगे किस किसने सेवा किया। बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, वो सेवा हुई। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर गुण हो। और उन गुण से जैसे मैं प्रभावित हुई, और जैसे अभी मामा खुद वो गुण अपनाती थी, और उसके कारण प्रभावित कौन हुई? जानकी दादी। जानकी दादी ने हर दिन वो बात याद रखी कि मुझे क्लास पे टाइम पर जाना है, तो 5 बजे भी क्यों ना हो, अमृत वेला 4 बजे भी क्यों ना हो, क्लास में वो टाइम पर जाती। तो वो उनका ये था। तो क्या हुआ, मम्मा ने अपने अंदर तो वो गुण लाया, लेकिन साथ में सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित किया। तो ये होता है गुणों के द्वारा। और सेवा तो ये होलसेल है, सभी लिख सकते हैं इस पॉइंट पर। सेवा पे सबके पास एग्जाम्पल है, सब लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर हमें ढूंढना क्या है, आप इसके लिए आपको बहुत अनुभव ढूंढने पड़ेंगे। बीकेज के अनुभव ढूंढने पड़ेंगे, नॉन बीकेज के अनुभव को बहुत सुनने पड़ेंगे। आपको सिर्फ ये 2 अनुभव सुनकर नहीं हो पाएगा, आपको बहुत अनुभव सुनने पड़ेंगे। उस अनुभव में आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो मम्मा के कितने सारे अनुभव है, मम्मा ने सिर्फ हाथ रखा था, लेकिन वो अनुभव कभी माना वो लोग भी शेयर नहीं करते। जैसे जयंती दीदी का अनुभव था कि उनका सिर दर्द हुआ था, तो जानकी दादी ने सिर्फ सिर पर हाथ रखा तो उनका सिर दर्द चला गया। ये भी अनुभव है कि वाइब्रेशन गए, पवित्रता के वाइब्रेशन गए, ये है। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद वो बताया नहीं, जानकी दादी ने वो अनुभव।
क्योंकि ऐसे अनुभव को जो प्रैक्टिकल गुण के साथ जुड़े हुए हैं, भावना के साथ जुड़े हुए अनुभव आपको बहुत मिलेंगे। भगवान भी आपको बहुत मदद करता है, वो भावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी आप गुण के साथ ले लो, कोई भी एक शक्ति के साथ ले लो, जैसे आपने अभी सहयोग शक्ति, तो वहां वो होगा कि उन्होंने इतनी पावर थी कि सारे एनजीओज को वो एक साथ ला सके। आप इतना आसान नहीं है कि इतने एनजीओज को एक साथ जोड़ना। बाकी सेवा कोई भी कर सकता है, सभी ने सेवा की है, लेकिन ये जो ऐसी बातें होती है वो आप गुणों के साथ आपको जोड़ना आना चाहिए, और वो अपना इंडिविजुअल लाइफ ज्यादा देखो। आप सेवा के फील्ड में जाओगे तो पूरा चैनल आपका चेंज हो जाएगा। तो आप पकड़ के रखो कि इंडिविजुअल लेवल पे मुझे कौन से गुण को अपनाना है, या उस व्यक्ति ने इंडिविजुअल गुण को कैसे लिया। जैसे निर्भयता, मम्मा ने निर्भयता दिखाई, वहां निर्भयता गुण लिया, तो वैसे गुणों के आधार पर उस गुण ले लो और वो कैसे उन्होंने प्रयोग किया उसके ऊपर। जैसे एक बार सिर्फ दादी को बोला कि ऐसे क्यों, आपका बीपी कैसे चेंज हुआ, तुरंत दादी ने क्या किया, अपने ऊपर शुरू कर दिया, स्टडी शुरू कर दिया। मैं शांत स्वरूप आत्मा, अपने बीपी को सदा कंट्रोल में रखा। तो ये प्रैक्टिकल है एग्जाम्पल। तो आप सेवा लास्ट में जाओ, सेवा पॉइंट में अगर आप जाओगे ना, आपका वहां सोचना स्टॉप हो जाएगा। आप गुणों को लेकर हैबिट्स को कहाँ आपने चेंज कर दिया, उसको ये करो। हैबिट नहीं, जब हमारे में कुछ वैल्यूज है या हमारे में कुछ क्षमता है वैल्यूज की, तभी हम सेवा कर सकते हैं ना। हाँ, तो उस वैल्यू को उस वैल्यू से ही होना चाहिए। अभी आपका सहयोग है ना, तो सहयोग से कैसे सेवा करो, वो इम्पोर्टेंट। वहाँ वो सहयोग से उन्होंने पॉइंट किया, तो वो पूरा, और जितना उसके शॉर्ट में होना चाहिए, सिर्फ 2 या 3 लाइन में अनुभव होना चाहिए ऐसे। अच्छा, और उसमें अभी बाबा आमटे है, उनका भी बहुत बढ़िया अनुभव है। जो अपने जो पूरे धनगर या अनुसूचित जाति जमाती जैसे लोग हैं, वहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे पशुओं का पालन भी कर रहे हैं। और उनका एक गुण ऐसा है कि वो हर कार्य समय पर करते हैं, उनको समय का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और आज तक उस व्यक्ति ने अपने समय पर ही इंटरव्यू दिया है। विदेशों में भी जहाँ गए हैं, वहाँ पर भी उनका एक काम करने का तरीका, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आज बाबा आमटे का नाम तो पूरे दुनिया में लिया जाता है। और उस व्यक्ति के मुझे 5 गुण बहुत ही अच्छे लगे। पहला गुण है उनका एकदम सभ्यता से अपने बात करना। तीसरा गुण ऐसा है कि वो हर चीज शांतिपूर्वक सामने वाले को बताते। और तीसरी बात यह है कि उनके ऊपर इतने सारे केसेस हुए, लेकिन उनका अभी तक कोई वारंट भी नहीं निकला और उनके ऊपर ऐसा कोई गुनाह भी दाखिल नहीं हुआ है। इस बात को उससे बहुत सारे वैल्यूज उनके पास है। ओम शांति। और कोई सुनाना चाहेगा? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं भगवान बुद्ध की जीवन की कहानी लेती हूँ। वो जब राजकुमार थे तब उनको आपको क्या करना है ना, पहले गुण बोलना है, पूरी कहानी नहीं। शांति की शक्ति, शांति का गुण ले लो। और शांति वहाँ कभी यूज की, जैसे जानकी दादी ने बीपी के ऊपर शांति यूज की, उन्होंने बीपी बाद में बराबर स्टेबल रखा। हाँ, वही बता रही अभी। जब उनका जो चचेरा भाई था, वो राजा थे तब भी उनको, राजकुमार थे तभी वो अपोज करता था। बाद में जब वो बुद्ध बन गए, उन्होंने संघ की स्थापना की, तब वो भी संघ में शामिल हो गया। और बाद में उसने बहलाकर फुसलाकर वो जो संघ के जो भिक्षुक थे उनको अलग कर दिया। बाकी के भिक्षुक बुद्ध को बोलते थे कि महात्मा जी ये गलत हो रहा है। वो बोले शांत रहो, सब अच्छा होगा। उन्होंने शांति छोड़ी नहीं और शांति में स्थित रहे। तब वो बाकी जो भिक्षुक थे उनको उनकी गलतियां समझ में आ गई, वो वापिस उस संघ में आ गए। उन्होंने शांति छोड़ी नहीं, कुछ अपोज किया नहीं। बहुत अच्छा अनुभव था। आप कितने साल से हो ज्ञान में? आपने कोर्स किया है? हाँ, कोर्स किया है 5 साल से। 5 साल से। तो जैसे बुद्ध शब्द के पहले आप महात्मा शब्द यूज करो, और कोई शब्द लिखूंगी मैं। हाँ। जैसे होता है ना कि कई बार भगवान शब्द ऐड करते हैं, तो ऐसा नहीं है, महात्मा शब्द यूज। ये परफेक्ट कहानी थी।
शांति की शक्ति का कैसे ऐसे माना कुछ घटना होनी चाहिए और उस घटना वैसे इंसिडेंस होना चाहिए और वो गुण होना चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ दीदी, हम वनी में हमने दीदियों को बुला के सेवा कराई, वहाँ पे कोर्स कराया, फिर हल्दी वो सेवा, कुमकुम। हाँ वो सेवा का नहीं बताओ, कोई गुण बताओ और उस गुण का उन्होंने कैसे अप्लाई किया वो बताओ। तो प्रॉपर एक हम गुण निमित्त भी चाहिए बन और गए उस ना गुण दीदी, से आपने क्या किया। सेवा तो सभी सेंटर करते की, नहीं तो हम सेंटर की निमित्त बन गए, तो वहाँ पे जाके लोग सुनते तो सुख शांति का भी अनुभव करते। ऐसे नहीं, वो गुण लेकर आपने किस प्रकार से किया, वो गुण अपने जीवन में कैसे। अभी देखो मम्मा के इतने सारे अनुभव थे, एक भी सेवा से रिलेटेड नहीं था। बाकी सेवा से रिलेटेड उनके बाहर के अनुभव बहुत थे कि उनको जो भी कोई देखता था कि तुरंत मम्मा याद आ जाती थी, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं मैंने सुना है। मैंने कौन से अनुभव सुनाए जो गुण के आधार पर उनके अनुभव थे, ऐसे वो अनुभव होने चाहिए। मेरा तो पवित्रता का है, पवित्रता, सुख शांति की जन्य पवित्रता। सुनाओ। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना, तो ये सबसे टफ सब्जेक्ट है और ये अध्याय भी चौथा सबसे टफ है। 3 अध्याय तक तो हम यहाँ वहाँ से कितनी सारी किताबें पढ़ी है, उसके आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट होता है रियल लाइफ से जुड़ा। तो याद करो और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति के उनके अनुभव आपको आ रहे, या बड़े व्यक्तियों को नहीं लेकिन अपने भी अनुभव बोल सकते हैं कि आपने उसका प्रयोग किया, उस गुण का आपने अनुभव किया और उस गुण के कारण आपको सफलता मिली। परिवर्तन जहाँ होता है ना, गुण के द्वारा कैसे परिवर्तन, गुण के द्वारा सेवा हो। हेलो। हाँ बोलिए महेश। हाँ ओम शांति। रमणीकता भी एक गुण है ना दीदी? हाँ, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होगा रमणीकता के साथ तो बताइए। हाँ, लेकिन बाबा ने भी जो बोला है रमणीकता माना एक ऐसा गुण है कि वैसे भी क्या है, लोग आज हम देखते हैं लोगों के चेहरे पर मुरझाई सी होती है, जैसे कभी भी देखो। तो बाबा ने तो हमको वो बहुत विशेषता दी है, सब ज्ञान और गुण। तो उस आधार पर हम जो भी उनको सुनाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा ये होता है। बाबा ने बोला है वो भी मर्यादा में रहकर ही, ये मर्यादा अपनी जो रमणीकता है, जो जो भी ईश्वरीय मर्यादा है। तो मुझे मैंने देखा है कि ये जो गुण है, जहाँ भी मेरा सराउंडिंग है, मेरा वर्किंग प्लेस है या जो भी है, तो उसके कारण क्या होता है, कोई भी वातावरण होता है, जैसे निगेटिव वातावरण है या कोई भी है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे मैं भी जब जैसे जाता हूँ तो मेरा ऐसा अनुभव कि वो वातावरण जैसे एक रिफ्रेश हो जाता है, एक इनलाइट हो जाता है जैसे। तो वो रिफ्रेश क्यों होता है, वो हाँ आपको तो ढूंढना होगा। आपने हाँ कौन सी ऐसी लाइन बोली कि सब साइलेंस में बैठे थे, आपने हाँ वहां जाकर कौन सी हाँ ऐसी बात की जो कि उसके हाँ कारण वो चेंज हो गए। तो रमणीकता में आपको कोई, आपने कुछ डायलॉग बोला या आपने हाँ हाँ कुछ जोक सुनाया या आपने हाँ कुछ ऐसे किया, तो उसके कारण हुआ। ऐसे नहीं कि जादू हुआ, रमणीकता नहीं सीखा, नहीं तो नहीं नहीं, बराबर है। पहले हाँ, आपने क्या किया। यस यस यस, हाँ। पहले तो कैसा है, जैसे बाबा के टाइम भी बाबा बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी रमणीकता करते थे। हम ब्राह्मण परिवार की भी मैं बात करता हूँ। तो क्या होता है, बाबा बोलता है अरे देखो इतना नशा तुम्हें चाहिए, जैसे वो ये होता है
माना हाथ का जो पियक्कड़ होता है वो क्या बोलता है, अरे ये सारी दुनिया मेरी है, ये सब मेरा है ना। तो बच्चे, तुमको तो स्वयं भगवान मिला है, तो तुमको कितना नशा चाहिए, वो तो पल भर का नशा है, वो उतर जाएगा, है ना। तो बाबा की मुरलियों के ये जो कोई ऐसे माना रमणीक बातें हैं, हाँ, हाँ, तो क्या होता है वो, अरे हाँ ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये तो परिवार की बात हो गई, है ना, जो भी ब्राह्मण परिवार में है, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है, ये हमने कभी ये नहीं की, क्योंकि बाबा इसके बारे में काफी बार बोलता है। और माना वो एक कॉन्शियस नहीं रहता है, माना जो नशे में व्यक्ति रहता है उसको कोई भान नहीं रहता है कि वो कहाँ बैठा है, कहाँ सोया है, क्या कर रहा है ना। तो बाबा भी इसी रीति से हमको माना ये करना चाहता है कि बच्चे, तुमको अगर नशा रहा तो इस दुनिया का तुमको कोई भान नहीं रहेगा, अपने देह का भी भान नहीं रहेगा। तो ऐसी कई ऐसी बातें हैं बाबा की मुरलियों से आती है। तो आपको उसको शॉर्ट में लिखना है। जैसे जानकी दादी ने कहा कैसे कि मेरा बढ़ता है और मेरा बीपी हाई होता है, सामने वाले का लो हो जाता है। तो यस ऐसे यस कुछ हाँ बताओ कि लोगों को तुरंत हंसी आ जाए या कुछ ऐसे को। तो ऐसे हाँ हाँ शॉर्ट और स्वीट वाक्य चाहिए, पूरा यस ये यस रामायण हाँ महाभारत नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ 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 बराबर है, हाँ राइट राइट। तो आपको वो अभी जो रमणीकता से आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर एक व्यक्ति ने उसका अनुभव किया था कि उसको कैंसर हुआ था। सभी डॉक्टर्स ने कहा था कि ये आप ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। तो उसने ये फॉरेन की थी, भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, सिर्फ रमणीकता गुण का लिया। उसने क्या किए, जितने कॉमेडी ये थे ना बुक्स थे, सारे कॉमेडी किताब्स पढ़े, जितने पिक्चर्स थे, सीरियल्स थे, कॉमेडी जितना हो सके वो सारी पिक्चर्स देखती थी। माना कुछ भी हो जाए वो हंसने का सारा काम करती थी। बराबर है, एकदम राइट। रमणीकता जिसमें हो वही उसने अनुभव किया और उसने उससे कैंसर को जीत लिया। वाह वाह वाह, तो उस गुण के साथ उन्होंने उस घटना को जोड़ा, उसने कुछ करके दिया, प्रूव करके दिखाया कि मैं रमणीकता गुण अपनाया और उस रमणीकता से मैंने क्या क्या किया, रमणीकता के लिए मैंने क्या किया, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, जोक्स सुने मैंने, इतने सारे मूवीज देखे, रमणीक हंसने वाले सीरियल्स देखे, उसके बाद अपने आप को हंसती रही और उसने अपने जीवन के अंदर वो टिश्यूज वैसे तैयार किए उस गुण के द्वारा। तो ऐसा आपको प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐसा रियल लाइफ के साथ होता है। ऐसे आपको दिखाई दी, रिजल्ट दिखाई दिया, उसने कैंसर को जीत लिया जो डॉक्टर नहीं कर पाए, वो मैजिक दिखाया उसने और गुण को अपनाया उसने। जी जी। तो ऐसे आपको गुण और शक्ति को आपको लेना है, आपको बहुत उसके ऊपर कार्य करना। जी जी। और कौन सुनाएगा? रमणीकता में ये भी ले सकते हो आप, जगदीश भाई की किताबें सुन सकते हो। तो जगदीश भाई ने बहुत सारे जोक सुनाए हुए उनके स्पीच में, तो वो आप ले सकते हो और वो आपने सुनाए और उसके कारण लोगों को अच्छा लगा या उनके जीवन में परिवर्तन। हाँ, एक्चुअली एक अनुभव क्या रहता है दीदी, माना जैसे होता है ना, कोई जैसे जाते हैं तो अलग अलग जैसे ये होता है, फेस चेंज करना, ये करना, जैसे होता है ना, माना बाबा भी बोलता है कभी कैसा मूड होता है, कभी कैसा मूड होता है ना, मूड के भी एक फोटो होते हैं। तो उस हिसाब से भी क्या होता है, एक वातावरण अलग सा ये हो जाता है। और जैसे होता है ना, मिमिक्री होती है, ये भी जैसे भी मैं कोई क्राउड में जाता हूँ या मेरे ऑफिस में या जो भी है, ऐसी कोई बात ये कर देता हूँ तो सब हंसने लग जाते हैं, बेचारे काम के टेंशन में इतने होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे किसी की मिमिक्री हो जाए, उसका एक्शन हो जाए तो वो हंसने लग जाते हैं। तो ये आ जाएगा, ये विधि में आ जाएगा और ये प्रैक्टिकल में आएगा कि आपने ऐसे मिमिक्री की। हाँ यस यस, क्योंकि मेरा अनुभव है जहां तक, जैसे आज भी मैं सीएनजी भर रहा था गाड़ी में, और वो सामने वाला व्यक्ति ने क्या किया, बटन बंद कर दिया जो सीएनजी भर रहा था, क्योंकि बोलता है, वो मुझे बोलता है कि अरे आपने तो आप तो मेरे पीछे थे, नंबर नहीं था। एक्चुअली वो व्यक्ति मेरे से आगे चला गया था, तो मैंने उनको बोला कि शायद आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो आपका शायद आप दिन भर के टेंशन में है या ये है। तो मैंने माना वो क्या है, मेरा जो अंदर का बाबा ने जो दिया हुआ एक गिफ्ट है, उसके कारण क्या हो गया कि मैं उससे ज्यादा बहस नहीं किया। चलो उसने बटन बंद भी कर दिया, मैं बोला भाई जी आप
शायद आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं लाइन में ही था, आप आगे चले आए। मैं बोला आप चलो कोई बात नहीं, आप दिन भर के टेंशन में, होता है ऐसा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल आज का मेरा अनुभव रह गया, है ना। उससे क्या होता है, हर बात लाइटली हो जाती है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। ये मैंने मेरा अनुभव है हर बात में, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत से बाबा ने भी बोला है कि आप कोई भी इसमें अगर ज्यादा इसमें जाते हैं तो आपको वो उसकी तकलीफ आपको ही होगी। इससे अच्छा क्यों ना हम उस बात को परिवर्तन करके ये करे, रमणीकता में लेकर ये करे, चलते रहे। तो ये भी मेरा काफी ऑफिस में भी अनुभव रहता है। जब भी कोई बोलता है तो मैं कोई बात को सीरियस माना ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो उस रीति से कर रहा हूँ और राइट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई ब्लेमिंग करता है तो अभी उसको क्या बोलेंगे ना। तो इसके लिए वो भी मैं रमणीकता में लेता हूँ। इस रीति से ये बात है ऐसी। हाँ तो वो आप कैसे करते, जैसे आपने बताया, तो ऐसे विधि आपको अपनानी है कोई। जी जी तो जी। और हाँ ढूंढो कि रमणीकता के लिए आप क्या करते हो, जैसे हाँ हाँ आपने मिमिक्री का एग्जाम्पल दिखा है। हाँ 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 जी। बस उस गुण के अंदर आप मास्टर होने चाहिए। हाँ और जब भी उस गुण को याद आए तो आपकी याद आए, जी। अच्छा अच्छा, ये भी इतना है। हाँ लेवल तक हमें उस गुण को लेना, मतलब प्रोजेक्ट यस होता ही है यस। रियल लाइफ के साथ। हाँ नहीं जी तो हाँ क्या जी। वो एग्जाम दिया, पास नहीं, हो गए, वही बराबर, टॉपिक रट्टा मारा, एकदम, वही हमने लिखा। वो तो बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल। एग्जाम में आप कर सकोगे, क्वेश्चन हाँ बैंक हाँ एक हाँ दिन 1 घंटा भी पहले पढ़ते हो ना तो भी मार्क्स जी मिल जाते हैं। जी जी जी। लेकिन फिर वो हाँ मजा नहीं आएगा, कुछ आपने कुछ किया नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मुझे भी ऐसे ही प्रैक्टिकल का मुझे ये अच्छा लगता है। नहीं तो क्या है, वो किताबी ज्ञान तो दुनिया में भी बहुत है, नहीं तो जो हम्म, दिया है। और वैसे क्या माना, अनुभव तो बहुत है रमणीकता का, क्योंकि कैसा होता है वो गुण ट्रांसफर होता है, माना हम्म, जैसे होता है ना, हमारे माता जी में भी वो गुण था, तो उसको भी वो मिमिक्री या जैसे करने की आदत थी, माना वो उसने जैसे बेटा और माँ का ये नहीं, माना वो तो संबंध था ही, लेकिन एक जैसे अलग होता है। अरे ये तो हम एकदम, वो एकदम जैसे आजकल होता है ना, माँ और बेटी का फ्रेंड का संबंध होता है ना, वो तो रहते ही है। वैसे ही उस कारण क्या हो गया, वो माँ और मेरा भी इस रीति से संबंध रह गया, है ना। तो वो उसके कारण भी वो एक गुण ट्रांसफर हो जाता है, शायद ऐसा भी होता है। तो उसमें भी रमणीकता काफी थी। तो हाँ शायद इसीलिए यही आपका टॉपिक चुनने का रीजन रहा होगा। ये भी हम जी जी देखते हो कि हर एक ने अलग अलग गुण लिया, तो वो हाँ हाँ पहले ये फाइंड आउट करो कि मैंने उस गुण को क्यों लिया। जी उसका जी कुछ जी ना हाँ। कुछ कनेक्शन रहता है पास के साथ। यस ऐसे यस ही वो यस राइट। आपको आया नहीं। जैसे उनकी आपकी माँ के अंदर वो गुण था, तो वो कहाँ तो हाँ आपके हाँ था सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए जब टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त आपने इतने सारे गुण होते हुए भी आपने उसी गुण को चुन लिया। जी 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 हाँ तो हाँ ये भी थोड़ा। रीजन आप ढूंढो कि क्यों मैंने ये टॉपिक ही लिया, मैंने ये हाँ टॉपिक हाँ क्यों नहीं लिया। आप हाँ हाँ थोड़ा सोचना इसके ऊपर। जी ये भी जी जी आपको लिखना है प्रोजेक्ट में कि हाँ आप हाँ कहाँ से प्रभावित हुए और आपको ये प्रेरणा आई कि मैं ये टॉपिक ले लूं। ओके 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 हाँ हाँ चलेगा दीदी। हाँ, वैसे तो ओम शांति हाँ दीदी। हाँ वैशाली बहन बोलिए। दीदी ये जो चौथा अध्याय है इसमें वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक जो है उसके बाद अनुभव लिखना क्या है, चारों होने के बाद अनुभव कब लिखेंगे? जैसे मैंने अभी महात्मा बुद्ध का जो बताया। हेलो। दीदींना आवाज जात नाही का? हाँ हेलो। मेरा नेट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा अच्छा। नेट का थोड़ा इशू। तो रमणीकता उन्होंने वर्क प्लेस पे ये किया ना, ज्यादा वहाँ जो काम करते हैं या वहाँ भी जो ये बनने गए थे, तो वहाँ क्या हुआ, वर्क करते हुए ना वर्क प्लेस पे है, तो वहाँ आ जाएगा। जैसे आप नहीं, जहाँ जिस फील्ड में आप वहाँ अनुभव करोगे वो वहाँ आ जाएगा। उस यानी फील्ड। जो चौथा अध्याय उसके लास्ट में अनुभव आएगा ना? हम्म, अच्छा। ओम शांति। और शांति दीदी। शांति दीदी। और हाँ बोलिए। हाँ सरिता बहन बोलिए। शांति दीदी, मैंने जो टॉपिक ये किया था, प्योरिटी इज द प्रॉस्पेरिटी। हाँ लेकिन ये जो पॉइंट है प्योरिटी का, अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ मैन अगर ऐसा टॉपिक लेते हैं
और उस पर मानव कैसे संगम युग पर पवित्र होकर कैसे सतयुग में जाता है और कैसे वो आपको सतयुग का आप दिखा नहीं सकते ना, अभी वो सतयुग में चला गया, ऐसे बराबर। दिखा सकते। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ब्रह्मा बाबा का बताया था, और भी भाई बहनों के जो ब्रह्मा बाबा के साथ के थे ना, उनके वो अनुभव थे कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे उनके अंदर पवित्रता थी, और उसके कारण राजा जो थे उनके ऊपर विश्वास रखते थे। वो राजा की जो रानी थी उसके महल में ब्रह्मा बाबा को एंट्री थी और किसी भी एंट्री नहीं थी, और उसके कारण उनका बिजनेस अच्छा हुआ। तो पवित्रता ही क्या है, सब प्रॉस्पेरिटी है। एक पवित्रता गुण था, वो राजा लोगों ने पहचाना और उनको इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और उनकी इतनी प्रॉस्पेरिटी हुई। तो ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए ना, उसका आउटपुट दिखाई देना चाहिए। आपने उसको यूज किया, आउटपुट दिखाई दो गुण का। नहीं तो आज लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि गुणों पर चलने से किसी का अच्छा नहीं हुआ, दुनिया वाले आपको ऐसे बोलेंगे। तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि गुणों पर चलने के बाद ऐसा होता है। नहीं तो कहेंगे आप कौन सी दुनिया में चल रहे हो, गुणों की बात कर रहे हो, एथिक्स की बात कर रहे हो, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। लोग कहेंगे जो रिश्वत लेके जाते हैं वो आगे चले जाते हैं, गुणों वाले पीछे रह जाते हैं। वो आपको 10 एग्जाम्पल बताएंगे उसमें, तब आपको बताना होगा। आपके पास वैसे पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास उसने अनुभव होने चाहिए। कैसे अनुभव हुआ कुछ? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए प्रिया जी। दीदी मेरा टॉपिक है संकल्प से सिद्धि, तो उसमें मैं अनुभव में धैर्यता ले सकती हूँ क्या? गुण हाँ चले, ले सकते हैं। तो मतलब उसमें मैं मेरे खुद के जीवन में मैंने कैसे धैर्य रख के अपने पारिवारिक या फिर ऑफिस में कैसे सारे स्ट्रगल करके अपनी तो कोई चुनौतियों एक का सामना इंसिडेंस किया। बताए, एक इंसिडेंस बताए उसके लिए। जैसे कि धैर्यता के लिए ऐसा ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब मैं कोविड के पहले जिस टेक्नोलॉजी में काम करती थी वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। सो मेरी कंपनी ने मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में डाला, लेकिन मैंने उसमें भी धैर्य रख के पूरी मेहनत से नई टेक्नोलॉजी सीख के उस पर मैं काम कर रही हूँ। मतलब उसको मैंने एज ए चैलेंज लेके उसमें बढ़ोतरी की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें वो धैर्यता का गुण आ सकता है क्या? 100% है, एकदम आपका परफेक्ट है अनुभव। कि कैसे और आपको पहले प्रोजेक्ट था और कोरोना के कारण वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, आपको नए प्रोजेक्ट में डाला गया और वहाँ उसका आपको कुछ भी पता नहीं था, फिर भी आपने पेशेंस से वहाँ वर्क किया और आप आगे चले। हाँ तो ये ऐसा अनुभव होना चाहिए गुणों का। हाँ, तो इसके साथ और क्या गुण ले सकते हैं, मतलब संकल्प से सिद्धि के लिए? संकल्प से सिद्धि बहुत सारे हैं, सारे ही आएंगे, शांति भी आ जाएगा उसके अंदर। हाँ संकल्प होने के लिए क्या होते हैं, पवित्रता भी चाहिए संकल्प हाँ, में, तभी वो सहन सिद्ध होता शक्ति है। चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति चाहिए। जैसे मतलब पारिवारिक जीवन में भी जब मतलब सहन शक्ति रख के हम काफी सारे जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको हम सुधार पाते हैं। मतलब मतलब कोई रिश्ता अगर टूटने जा रहा है, हम सही गलत करने जाते हैं और वो बिखर जाता है, तो उस समय अगर हम धैर्यता रखते हैं या सहन कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सब ठीक होने लगता है। ठीक है। ऐसा ऐसा अनुभव है मेरा, तो मैं ये हाँ सब भी लिख तो, सकती हूँ ना उसमें? हाँ वो घटना के साथ लिखना है, ऐसे नहीं है, हाँ, घटना के साथ। ऐसे वो सिचुएशन के साथ भी सिचुएशन है। हाँ ठीक है, तो मतलब धैर्यता, सहन शक्ति और शांति, पवित्रता, ये सब गुण मैं लिख सकती हूँ। बहुत सारे ले सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम अपोजिट जाए। हाँ उसके साथ बहुत सारे गुण आए। ठीक है, तुम खुद के अनुभव के अलावा मैं और क्या अनुभव डाल सकती हूँ फिर इसमें? जैसे अलग अलग आपने और दूसरे लोग जो आपने देखे, आपने अनुभव सुने, ब्रह्मा बाबा के सुने, मम्मा के अनुभव सुने, और अपनी जानकी दादी है, इतने सारे हैं। या दुनिया में भी जो बड़े लोग होकर गए ना, रतन टाटा के कितने अनुभव है, या और लोगों के कितने अनुभव है, वो अनुभव है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप खुद बेस्ट एग्जाम्पल बन जाओ, आपका अनुभव होगा वो बेस्ट एग्जाम्पल होगा दुनिया के। तो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल, और फिर दुनिया वालों के एग्जाम्पल से आपने प्रेरणा ली तो उनके अनुभव भी आ जाएंगे हाँ, उस गुण के एक आधार पर।
हाँ, एक बेस्ट एग्जांपल मुझे ये लगता है संकल्प से सिद्धि के लिए कि मतलब जो भी सतयुग की स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो रहा है, वो शिव बाबा एक संकल्प के द्वारा ही करवा रहे हैं। मतलब संकल्प के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होगी और उस सिद्धि से ही नवीन सृष्टि की रचना होगी। तो ये मैं एक एग्जाम्पल लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकते, नहीं, आप वहाँ सतयुग नहीं बोल सकते, आप एक श्रेष्ठ दुनिया बोल सकते हो। हाँ, श्रेष्ठ सतयुग दुनिया, आप हाँ, दिखा नहीं सकते, श्रेष्ठ दुनिया हाँ, बना सकते ठीक है, ऐसा। ठीक है दीदी। मैं जो अभी वास्तव रियल लाइफ आपको चाहिए ना, अभी का रियल हम्म, लाइफ आएगा, हाँ, हाँ, फ्यूचर का रियल लाइफ नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। और बताइए। हाँ शशिकांत। हाँ दीदी, मेरा सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट सेवा में स्वोन्नति बैलेंस। तो इसमें आज्ञाधारकपणा हम ले सकते हैं क्या? क्या क्या हो? सेवा आणि स्वोन्नतीमध्ये बॅलन्स संतुलन हाँ हाँ तर त्यामध्ये आज्ञाधारकपणा गुण घेऊ शकतो का आपण? हाँ ले सकते। स्व आणि सेवा में आपने आज्ञाकारिता लिया, स्व सेवा में सारे आ जाएंगे। आणि त्याच्यावर अजून एका गुणाबरोबर दुसरे गुण घेता येतात का? हाँ हाँ ले सकते, लेकिन उससे मिलते जुलता है, आपका फील्ड चेंज नहीं। आणि त्याच्याबद्दल त्या गुणामुळे आपल्यावर काय परिणाम झाला, आपण आपल्या आयुष्यामध्ये काय केलं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला लौकिक आणि अलौकिक परिवारामध्ये काय सहकार्य मिळालं, हे असं लिहिता येतं ना? जी सर। और आपने कैसे टेक्निक अपनाई, जैसे जानकी दादी ने भी क्या टेक्निक है कि जैसे हाँ जी सब लोग को क्या बाबा ने सिखाया हाजी करना है, तो वो हाजी करती थी। तो मम्मा ने उनको क्या आइडिया बताई कि हाजी करो, लेकिन बहुत सारा हो जाने के बाद अपने मन में रखो, किसी को ना नहीं बोलो, हाजी हाँ। करो और वेट एंड सी। उन्होंने 2 शब्द याद कर रखने के लिए बोला जानकी दादी को, वेट एंड सी। ऐसे तो आप भी, आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा कि इतनी सारी सेवाएं करनी, ये करना है, नहीं बीपी बढ़ेगा, वेट एंड सी। उस समय बाबा को करवाना होगा तो बाबा करवाएगा, ना करके पहले ये मत करो, हाँ बोल दो सभी को, एंड वेट एंड सी, जो होता है वो देख लो। और तो वो बैलेंस हाँ ठहरो और आज्ञाकारी और युक्ति भी बताई। तो जानकी दादी ने 2 शब्द बहुत याद रखे अच्छे से। दीदी मेरी बात पूरी नहीं हो गई। हाँ बोलिए ना शशिकांत भाई। हाँ हाँ तो प्रतिदिन बाद में। आज्ञाधारकपना चाहिए, लोगों का आपको को सहकार्य मिलता है और सहकार्य मिलने से अपने से औरों की सेवा भी होती है। आज तक लौकिक परिवार में जो है तो आज्ञाधारकपना जो है करे हमने, तो उससे जो है तो हार्ड वर्क का गुण आता है। और फिर पहले हम दूसरे के प्राधान्य दिए तो अपने को उनके पास से सहकार्य भी मिलता है। ऐसा हमने ऐसे मिलता है नहीं आए, ये तो क्या हुआ, आवश्यकता हो गई या उस गुण का महत्व है। मिलता है ऐसा नहीं कि मिला है, ये होना चाहिए, मिलता है नहीं, इसमें मुझे मिला है जब मैंने ऐसे किया, और वो प्रॉपर कहाँ आपने कौन से लोगों के लिया, वो लोग भी होने चाहिए, उनका प्रूफ होना चाहिए कौन से लोगों से आपने आज्ञाकारी दिया और वो हुआ। वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है बोलेंगे तो वो ज्ञान हुआ, उसको प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। दीदी यह प्रैक्टिकल अनुभव है, यही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ तो ऐसा हुआ है, तो इस वास्ते हम कह सकते हैं क्या इसमें प्रोजेक्ट में आपने जो भी अपने हाँ। वैयक्तिक आपको वो जीवन बताना पड़ेगा कौन से लोगों को आपने बताया, कौन से लोगों से आपने सुना, या कैसे उसका ये था, आउटपुट क्या था, वो आपको लिखना है उसका। हाँ आउटपुट भी लिखेंगे ना, तो उसमें मैटर जरा बढ़ जाएगा ना जरा। हाँ हाँ चलेगा ना। हाँ 2 पन्ने की 1-2 पन्ने 3 पन्ने हो जाते हैं उसके। और दीदी और एक बात कहने की थी, जो आपने इसके पहले जो सेशन में बताया था कि आप कुछ तो भी एक कमेंटर तैयार करो और आप भेजो और उसके ऊपर जो है तो 15 सभी ने भेजा ना। हाँ मैंने यूट्यूब से ही निकाली अपने बाबा की ईश्वरी की है, 5 मिनट की है खाली, तो उससे 2-3 मिनट का मेडिटेशन है।
और जो नहीं, पुणे में जो मैं जाता था बच्चे के पास, तो वहाँ के नीचे वाले फ्लोर में दो तीन कुछ ऐसे आदमी थे, उनकी मैं मुरली सुना के पढ़ के बजाने की सेवा करता था। तो उनको मैं कांटेक्ट करके ये करने को बताया कि आज से 15 दिन तक ऐसा ऐसा करो, और आप में क्या क्या बदल हो गया कि हमको सुनाओ, और फिर हम हमारे प्रोजेक्ट में आपका नाम लिख के वो देखेंगे। और हो सकता है आपको आपके तरफ से भी कुछ पूछता होगा, तो जरूर बताना कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया है, या ऐसा हमने आज 2 दिन से काम किया। ठीक है या गलत है? हाँ बहुत अच्छा, ये सभी ने किया ना, सभी को बोला था 5 या 10 मिनट की कमेंट्री है जो भेजना है। हाँ बोलिए सुनीता बहन। हाँ दीदी, हमने भी भेजी कमेंट्री। हाँ वेरी गुड। तो आपका वो शॉर्ट में वो अनुभव बताओ ना, आप वो सुना रहे थे तो आवाज भी नहीं था बराबर से, एकदम प्रॉपर ऐसे इंसिडेंट्स और वो अनुभव ऐसे बताओ। हाँ मतलब जैसे तो हमने तो सेंटर खोला, तो वहाँ पे जाते हैं लोग, तो मुरली सुनते हैं, तो सुख शांति मिलती है उनको ऐसा। हाँ लेकिन वो सेंटर कैसे खुला, कैसे निमित्त बना, वो कुछ है क्या अनुभव? सेंटर हाँ से तो अनुभव वो है तो क्या? लंबा हो जाएगा ना दीदी, मैं तो 21 वर्ष पहले से ज्ञान में आई, कुमारी थी तब मैं ज्ञान में आई थी, हम्म, फिर मेरी शादी हो गई। हम्म, और तो फिर भी मैंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। मैं सुना था, तो जिनसे मुझे ज्ञान मिला, तो उन्होंने सुनाया था कि शादी भी कर लेते तो कुछ बातें सिर्फ बाबा को भूलना नहीं, धीरे धीरे आगे चल के तुम बाबा के श्रीमत पे चलने लग जाओगी, पवित्र बन जाओगी। तो मैं उसी भरोसे चलती रही, तो फिर 2 बच्चे भी हो गए हमारे। तो फिर हम जहाँ भी जाते बाबा का ज्ञान सुनाते, तो युगल की ड्यूटी थी वनी में, तो वहाँ पे हम पाठशाला चालू कर दी, कोर्स कराते, मुरली सुनाते, दीदियों को भी ले गए, तो दीदियों ने भी वहाँ पे कोर्स कराया, मुरली सुनाई, हल्दी कुमकुम जैसे प्रोग्राम किए। बहुत सारे लोगों को बुलाया वहाँ पे प्रोग्राम के लिए, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम, झंडा वंदन कराया। और फिर नीचे लेकिन पवित्र धाम में बहुत बंधन आते थे वो भी। मेरे युगल तो कहते थे कि नहीं, ये नहीं चलेगा, तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बाबा की याद नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये जोन बहुत अच्छा है, आप करके तो देखिए। तो मैंने अमृत बेला बाबा की बहुत याद किया, और बाबा को कहा कुछ भी करके मुझे पवित्र रहने वाला, जो हुआ सो तो हो गया, लेकिन अभी मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। तो आज युगल वो भी मान गया, और वो भी पवित्र रहते हैं, और वो औरों को भी बताने लग गए। अच्छा। हाँ ये अच्छा अनुभव हो सकता, ये ऐसा अनुभव होना चाहिए कि रियल में हुआ है, इंसिडेंस हुआ था और रियल में वैसा वो दिखाई दिया उनको, कि उनको सहयोग मिला वैसा। हाँ, उनका सहयोग मिल गया। तो ये 4थे अध्याय में लिखेंगे क्या दीदी? हाँ 4थे अध्याय में आ जाए। अच्छा अच्छा, थैंक्स दीदी। अभी सहनशीलता को हाँ तो सेंटर का नहीं लिखेंगे दीदी, वहाँ पे भी और लोग जाते हैं, सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। नहीं तो हमने दीदी को कहा कि हमें एक दीदी चाहिए, तो दीदी दे दिए उन्होंने, बड़ी दीदी ने एक दीदी रखी है वहाँ पे, सेंटर खुला है वनी में। तो वहाँ पे और भी लोग जाते हैं, समाज के लिए भी कुछ किया है, तो वो भी मुरली सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, कोर्स करते हैं, शांति सुख शांति मिलती है उनको भी वहाँ पे। वो भी आगे चल के पवित्रता के मार्ग में चलेंगे। ये सामाजिक में नहीं आएगा क्या? हाँ ये सामाजिक में आएगा। Yes. हाँ और शीतल बेन, आपने कुछ नहीं सुना है अभी तक? ओम शांति दीदी। हाँ कौन बोल रहा है अभी? ओम शांति दीदी, दीपा बोलत आहे। हाँ दीपा बेन, हाँ बोलिए। आपने भेजा है ना कुछ? मैंने दीदी ते देखा। हाँ दीदी, ते मुरलीचे महावाक्य आणि ते कोणत्या अध्यायात लिहायचंय? ते वो प्रस्तावना में सब आएगा, और संदर्भ उसमें आएगा, अध्याय 1 और 2 में आएगा। आणि कॉमेंट्री? कमेंट्री वो विधि में भी आ ओम शांति सकती है, दीदी। इसमें भी आ सकती है। अच्छा, हाँ शीतल बेन सुना वन। ओम शांति।
ओम शांती. आवाज येतोय दीदी? हाँ येतोय शीतल बेन बोला. हा, माईकचा जरा इश्यू वाटत होता. दीदी मी टॉपिक घेतलाय सर्व गुणों की खान संतुष्टता. या समय हाँ की चले, पुकार संतुष्टता लूं. नहीं सर्व गुणों की खान संतुष्टता चले. अच्छा, तो फिर इसमें अगर अनुभव अभी हमें लिखना है, मतलब अभी आप अनुभव की बात कर रहे हैं ना. क्योंकि अब वैसे भी समय की पुकार अभी संतुष्टता वो तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं, उससे भी अभी तो बहुत कोई नहीं. इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं समय की पुकार में. हाँ तो जी. वो सर्व गुणों की खान चलेगा संतुष्टता. ओके ओके. और बोले आप. आपने जो पाई चार्ट के बारे में बताया ना दीदी, हम्म, वो पाई चार्ट कौन से अध्याय में आएगा? वो उस निष्कर्ष में आएगा. लास्ट में, अध्याय 5 में. हाँ 5 में. और अध्याय 4 में अपने अनुभव खुद अध्याय के में प्रैक्टिकल लाइफ संतुष्टता में. के पूरे आएंगे, और चाहिए तो अभी आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो उसमें कि पूरा एक कंप्लीट संतुष्टता उसका पाई चार्ट में बताओ कि कंप्लीट संतुष्टता क्या क्या होती है. पहले 2 अध्याय में आपने सीखा होगा, तो कंप्लीट संतुष्टता का एक अध्याय बना कि इतने परसेंटेज होते हैं तो ये होता है. जैसे सफलता का मैंने बताया था कि इतना हमें सफलता है, मानसिक शांति है तो एक सफलता इतने परसेंटेज है ना. फिजिकली हेल्थ है तो भी सक्सेस है ये, तो फिजिकल हेल्थ के लिए इतना परसेंट सफलता. तो वैसे आपको संतुष्टता के लिए इतना होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से संतुष्टता है, कौन कौन से संतुष्टता है बाबा ने बताई. स्वयं से संतुष्ट ना, हाँ. परिवार से संतुष्ट, और बाबा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट. बाबा तो 3 सर्टिफिकेट की बात करते हैं. और व्यवहार से, कर्म से संतुष्ट, ड्रामा से अपने संतुष्ट. संस्कारों से, हाँ, सभी बातों से, अपने तो आपको संस्कारों वहाँ से भी हम लेना लोग. है कि आपको कितना टाइम लगा संतुष्ट होने में, अपने आप से संतुष्ट होने में 1 सेकंड लगा, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, वो आएगा. पहला एक कंप्लीट संतुष्टता आप बता सकते हो, फिर दूसरा डायग्राम होगा कि रियल में कितनी संतुष्टता आएगी, वो आप उसके अंदर डाल सकते हो. कितना टाइम लगा, 1 दिन लगा संतुष्ट होने में, है ना. इतना हम तो नहीं हुए आगे कि शायद आप हुए भी होंगे कि 1 सेकंड के अंदर हम संतुष्ट हुए. ऐसे नहीं होता है ना, कई बार टाइम लगता है ज्ञान को याद करते फिर संतुष्ट होते हैं. तो ऐसे कितना टाइम लगा, परिवार से संतुष्ट या कर्म से संतुष्ट, जॉब से संतुष्ट, तो कितना यस टाइम कहाँ लगा संतुष्टता में, यस वो यस आएगा. और यस. उसके अनुभव भी सुना सकते हैं. फिर अपने ओके. अनुभव किया, फिर 2 दिन के बाद आपको लगा कि नहीं संतुष्टता होनी चाहिए, ऐसा. ओके, ठीक है दीदी, करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको. भी लास्ट टाइम वो सहनशीलता के बारे में किसी ने तो पूछा था ना, तो सहनशीलता के अभी थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे. और किसी को सुनाना है तब तक सुना सकते हैं. संतुष्टता में और क्या क्या लिया है आपने. बताइए संतुष्टता के ऊपर शीतल बेन और क्या क्या लिखा है.
अभी तक फिलहाल तो प्रस्तावना लिखा है मैंने। बाकी बहुत कुछ लिखना है दीदी। लिख लेना, अभी टाइम कम है ना। हाँ लिख रही हूँ। आपने जो कमेंट्री के बारे में बताया ना दीदी, हाँ तो कमेंट्री तो नहीं, मैंने हर जो अपने दिन होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, हाँ हर हाँ हर मतलब 7 दिनों के हिसाब से मैंने ऐसे अपने 7 जो गुण है, मूल आत्मा के गुण, माना सोमवार को जैसे प्रेम, सोम माना प्रेम, मंगल माना ऐसे तीन ऐसे नहीं है लेगा आपका ना, संत। एक मिनट शीतल बेन, ऐसे नहीं करो। नहीं नहीं, ऐसा मैंने आपका सबको दिया है, मेरे संतुष्टता गुण परिवार है। वालों को। हाँ ये दिया है, प्रैक्टिकल लेकिन वर्क किया, उनका एक्सपीरियंस ये प्रैक्टिकली किया। हाँ माना अपने जो 7 चक्रास होते हैं, वो 7 चक्रास 7 दिन के हिसाब से 7 गुण, और 7 संबंध, बाबा के साथ जो 7 संबंध है, और वो अपने आप से क्या चिंतन करना है, ऐसे उस अनुसार ऐसे कमेंट्री बनाया, हर दिन के हिसाब से अलग अलग। लेकिन और मैंने आप क्या उनका करो ना, एक को पकड़ के रखो, संतुष्टता गुण को ही पकड़ के रखो। आपका टॉपिक ऊपर संतुष्टता है ना, तो आप नीचे चाहिए तो 1-2 गुण ले सकते, पूरे 7 के 7 गुण नहीं ले सकते ना। अच्छा तो एक ही गुण में आपको, जैसे वो आपको लाइफ लॉन्ग तक वो याद रहेगा कि मैंने वो संतुष्टता का प्रोजेक्ट किया था, मुझे संतुष्ट बनना है। रियल लाइफ में ये मेरा रियल सर्टिफिकेट होगा, मैं संतुष्ट रहूं। ओके। ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट अपना सक्सेस होगा कि रियल लाइफ में भी आप संतुष्ट रहे, या और लोगों को आपने बनाया, उन्होंने भी उस वैल्यू को अप्लाई किया, संतुष्टता का स्टडी किया। तो दीदी इसके साथ में कौन से 2 गुण ले सकती हूँ? मतलब शक्तियाँ ले दो लो, गुण वैल्यू तो आएंगे नहीं। संतुष्टता, हेलो। हाँ संतुष्टता के साथ ले लो ना, समेटने की शक्ति ले लो, सहन यस शक्ति ले लो। यस यस गुण के साथ शक्ति, अलग अलग गुण मत जाओ, तो वो ये नहीं होगा। एक ही गुण ले लो ना, उसके ऊपर ही माना दृढ़ रहो उस गुण के ऊपर, तो आपको अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो वो प्रोजेक्ट वो बिखर जाएगा। ठीक है ठीक है। वो भी आपको वो नहीं मिलेगा। जैसे अभी उनका रमणीकता था, तो वो उस बहन ने उसी को ही ये किया, कॉम किया, और उसके कारण ही क्या हुआ, वो कैंसर को जीत पाई। एक ही गुण को उन्होंने लिया ऐसे। ठीक है ठीक है, करती हूँ मैं दीदी। तो सहनशीलता के बारे में लास्ट टाइम किसने पूछा था, सहनशीलता के बारे में? आज है क्या वो बहन, सहनशीलता, सहन शक्ति? चलो मैं शेयर करती हूँ वो सहन शक्ति के ऊपर। वही पूछा था ना किसी ने, तो लास्ट 2 मिनट बाकी थे और उन्होंने सहन शक्ति के ऊपर पूछा था। ओम शांति दीदी, मैंने हाँ बोला बोलो। था, मैंने हाँ मेरे टॉपिक में लिया था सहन शक्ति। चलो अभी ये देखते हैं सहनशीलता के ऊपर बाबा ने किस प्रकार से कहा है। ये अव्यक्त वाणी है, तो उसके अंदर सहनशीलता बाबा ने क्या कहा कि जैसे उसकी निशानी होती है, जो सहनशील होगा उसके मुख से ये कभी नहीं निकलेगा कैसे करे क्या होगा, यह शब्द नहीं निकले, है ना, वो हर्षित मुख रहेगा। तो ये उसकी निशानी में आ जाएगी कि अगर आपने सहनशीलता गुण लिया है, तो आपको ये कभी आपके मुख से ये नहीं होना चाहिए, आप सदैव हर्षित मुख या शक्तिशाली दिखने चाहिए। फिर दूसरा है, स्क्रीन दिख रहे है ना अभी सभी को? तो सहनशीलता जो होती है, कभी हम क्या बन सकते हैं, यहाँ कहा कि 1-2 के स्नेही बन सकते, ये भी कहा कि सहनशीलता के आगे क्या होता है, तो सर्वस्व त्यागी से सहनशीलता आती है, तो त्याग से ही क्या होगा, सहनशीलता आ जाएगी। जैसे मम्मा ने इतनी ठंडी सहन की, उसने त्याग किया, उस त्याग से क्या हुआ, उनके अंदर सहनशीलता आई। तो ये है।
फिर और क्या उसके अंदर यहाँ पर ये बताए हैं। जैसे संगठन का बल होता है, तो अभी एक बल चाहिए जी जिसके कारण माया आती है, तो वह बल कौन सा है? सहनशीलता का बल है। अगर सहनशीलता का बल कम हो तो क्या होगा? माया आ जाएगी, और सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती है। इसमें कहा कि सहन शक्ति जिसमें कम होती है वह संपूर्ण भी कभी पूरा नहीं बन सकता है, तो संपूर्णता में भी कमी आएगी। सफलता मूर्त बनने के लिए, सक्सेस के लिए कौन सा मुख्य गुण है? सहनशीलता। जो सहनशील होगा वो कैसा भी कठोर संस्कार वाला भी व्यक्ति हो, कठिन कार्य भी हो, उसको वो शीतलता से बना सकता है या वो सहज कर सकता है। तो सहनशील से ये आपको लाभ होगा कि कोई भी सहनशीलता की शक्ति से कोई कठोर संस्कार वाला व्यक्ति होगा तो भी आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई कठिन कार्य होगा तो भी आप उसको सहज कर सकते हो। फिर उसकी निशानी क्या होगी? वो गंभीर रहेगा। सहनशील जो होगा वो हर एक की बात की गहराई में जाएगा, वो बाहर मुद्दा में ज्यादा नहीं आएगा, ये उसके लक्षण होंगे। उसके मुख से सदैव संतुष्टता दिखाई देगी। सहनशील होगा वो मनन शक्ति प्राप्त करेगा, वो ज्ञान स्वरूप बन सकता है, मनन शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, वो ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, वो साक्षी बन सकता है। जो सहनशील होगा वो साक्षी भी बन सकता है। सहनशीलता के लिए बाबा ने कहा कि क्या धारण करता है कि संगठन में अगर एक कोई बोलता है तो दूसरा लोग पूछेंगे कि कितने तक चुप बैठना है। माना ये आप उसको निष्कर्ष में लिख सकते कि अगर कोई बोल रहा है तो मैं कितना समय तक चुप रहा। तो ये सिर्फ उसमें 10 बार ही सुनने की हिम्मत है कि मैंने 10 बार सुना फिर मेरे से सहन नहीं हुआ। तो यहाँ भी सहन शक्ति होनी चाहिए कि 2 बार में ही मैं क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, या 10 बार मैंने सुनाई ली, बाद में मैं उससे ज्यादा ये नहीं कर सकती। सहनशीलता के साथ समाने की शक्ति भी होनी चाहिए। उस गुण के लिए, हर एक गुण के लिए एक शक्ति की जरूरत है, तो सहनशीलता गुण के लिए समाने की शक्ति की आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि जैसे सहनशीलता का सेट पेन, माना ये जो है ना सेट, माना ये आपका सर्कल आएगा, पाई चार्ट आएगा कि सहनशीलता कहाँ कहाँ हो। जैसे होता है ना कि श्रृंगार में भी क्या होता है? हर सेट होता है, तो वैसे हर गुण का श्रृंगार क्या है? उसका फुल सेट पहनना है। फुल सेट पहनना अर्थात क्या है कि अलग अलग, जैसे हाथों का सहनशील होना क्या है, कानों का सहनशील होना क्या है, ऐसे वो पाई चार्ट में आएगा। हाथों की सहनशीलता, कानों की सहनशीलता, सुनते हुए नहीं सुनाई दिए, कानों की सहनशीलता हुई। यहाँ बाबा ने बताया कि मुझे अपने को बदलना है। सहनशीलता अर्थात क्या कि दूसरे व्यक्ति को बदलना नहीं है या स्थान को चेंज नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने आप को एडजस्ट होना है। ना मुझे किनारा करना है। कई लोग क्या करते, किनारे करते, ना किनारा करना है ना छोड़ना है। सहनशील जो होगा उसके पास सत्यता की शक्ति होगी। तो सहनशीलता में ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी यहाँ आएगा
ये गुण के साथ मैच होता है कि लौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी से अपशब्द नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बना तो कितने सारे अपशब्द उनको सुनने पड़े। तो सबसे ज्यादा स्नेह कैसे हुआ, तो ये भी आप लिख सकते हो कि सहनशील भी कितने बनना पड़ा। जितना लौकिक जीवन में वो सबके स्नेही थे, सब उनको प्यार करते थे, लेकिन जैसे ब्रह्मा बने तो क्या हुआ, सब उनके दुश्मन रूप बने। तो यहाँ भी सहनशीलता का गुण रहा कि वो तभी भी वो मुस्कुराते रहे, कभी वो मुरझाए नहीं। तो ऐसे सहनशीलता में अनुभव सुना सकते हैं और भी कई। जैसे कितना भी बड़ा पहाड़ जैसी समस्या थी, तूफान था, विघ्न था, लेकिन फिर भी ऐसे लगा कि खिलौना बना और खेल की रीति से पार किया। स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का लगा। तो इसको कहते हैं सहनशील। तो दो पेपर उन्होंने कहा कि सहनशीलता के लिए आए। पहला पेपर था कि लोगों द्वारा अत्याचार हुए, और दूसरा हुआ कि यज्ञ की स्थापना में बहुत सारे विघ्न आए, और तीसरा क्या आया कि कई ब्राह्मणी ट्रेटर बने। छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता हुआ, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा भी वहां भी सहन करना पड़ा। न ब्रह्मा बाबा को उनसे भी छोटे लोग थे या ये थे, उनसे भी सुनना पड़ा, या जो साथ में रहते थे उनसे भी सुनना पड़ा। इस पहले अभ्यास कर सकते, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, ये स्वमान स्मृति में रख सकते हो। तो आया आपको थोड़ा समझ में सहनशीलता कैसे था और कैसे एग्जाम्पल हुआ, कैसे एग्जाम्पल लिखना है, हाँ दीदी। उसकी निशानी क्या होगी, कौन से शब्द नहीं वो बोल सकते हैं, कौन से। तो एक ही सहनशीलता को पकड़ते हैं। चलो आज यहाँ पूरा करते हैं, और किसको कुछ नहीं है ना अभी। ओम शांति दीदी। हाँ, तो यह अध्याय में आखिर में हमें सिर्फ हमारे अनुभव लिखने दीदी, जैसे आपने मम्मा के बारे अध्याय में बताया। अध्याय 4 में आएंगे वो। 4 अध्याय में तो मम्मा के ब्रह्मा बाबा के उनके नहीं अनुभव लिखेंगे क्या? हाँ, सभी के, किसी के भी लिख सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में वो बताया। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के लिख सकते, मम्मा के लिख सकते, दादियों के लिख सकते हो, या अभी जो भी इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके अनुभव लिख सकते हो। इतने सारे बड़े लोग आज इतने अच्छे पोस्ट पर चले गए, तो उन्होंने कौन से गुण को अपनाया जो इतने आगे चले गए। हाँ, सावित्रीबाई फुले का भी उदाहरण आएगा दीदी। तो उनका सावित्रीबाई गुण कौन सा है? हाँ, ले सकते हो, कौन सा गुण उन्होंने अपनाया। हाँ, उन्होंने बहुत सहन किया और स्त्रियों के लिए पाठशाला खोली हुई। सहनशीलता गुण ले सकते हो उसमें। Thank you. थैंक यू। तो सभी हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद अपने सेशंस होने वाले नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। आज लास्ट सेक्शन था, तो सभी के डाउट्स क्लियर हुए ना। पहले 3 तो था, अभी चौथा अध्याय सिर्फ आपको क्या सुनना है, अनुभव सुनने हैं लोगों के। यूट्यूब पे बहुत सारे अनुभव आते हैं, उसमें से आपको छांटने हैं अनुभव, उसमें से आपका गुणों के साथ कुछ मैच होता है वो देखना है। या आजू बाजू में भी देख सकते हैं कि ऐसे दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है।
दीदी कब सबमिट करना है प्रोजेक्ट? ये 30 तारीख तक सबमिट, 30 जून तक। और कैसे सबमिट करना है, मतलब पीडीएफ बना के भेजना है या कैसे? एग्जाम की, वो एग्जाम के डेट तक या उसके पहले आपको जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स होंगे तो उनको आपको ये करना है, व्हाट्सएप पे भेजना है या ईमेल कर सकते हो। लेकिन वो मतलब एक फाइल डेट या डेट के पहले अगर आपका हुआ तो पहले भी भेज सकते आपको देने का है दीदी? आपके हो। अभी जरूरी आपके नहीं, व्हाट्सएप पर दे? जरूरी नहीं, सिर्फ आपने अच्छा किया है ना, वो सिर्फ थोड़ा सैंपल के लिए भेजो, लेकिन फाइनल जो होगा एग्जाम में आपका कौन एग्जाम लेने वाले अच्छा उसके ऊपर रहेगा, वो डेट भी फाइनल हो जाएगी तो। अच्छा। दीदी मतलब एक फाइल बनाएंगे हम जिसमें 15-20 पेज का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा और 30 तारीख तक वो आपको मतलब सैंपल पीडीएफ भेजना है क्या या ग्रुप में भेजना है? हाँ, ग्रुप में नहीं भेजना, वो सब कॉपी करते ऐसे आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजना है और जब प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगी तब वो फाइल यहाँ के कोऑर्डिनेटर या जिनको है उनको भेजना वो है। फाइल भी जैसे अभी आप जा सकते हो सेंटर पर तो दे सकते हो, अगर सेंटर पर नहीं जा सकते तो व्हाट्सएप की कॉपी या ईमेल कर सकते ठीक है, ओके। बेन ओमशांती, हो। शांति। बेन ते याच्यामध्ये आपण प्रकल्पाची योजना म्हणजे अंमलबजावणी ते हे आहे ना, मेट्रोलॉजी आणि इम्प्लिमेंटेशन त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली पॉइंट मध्ये चांगला नसतं काय कसं लिहायचं. जैसे वहाँ कौन कब वो इम्प्लीमेशन करोगे आप, संतुष्टता कब होगे कि बहुत सारी हलचल थी और तभी आपने उसको संतुष्टता को अपनाया, ऐसे वो परिस्थिति के साथ आई, या वो दोनों एक ही कर दो, पूरा विधि और वो एक ही रखो, मेथडोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन एक ही कर दो, तो ये वो अलग अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. बेन त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली नक्की मेल मध्ये काय लिहायचं ते सांगा ना तर. उसमें बाद में फोन कर देना, मैं बता दूंगी आपको. ठीक आहे. आणि बेन ते निष्कर्ष मी ते केलंय, पण ऍक्च्युली मला ते हे एवढं सांगाय की पर्सेंटेज आहे ना ते फायद्याच्या खाली ते ऍक्च्युली कसं लिहायचं ते सांगा ना तर. मैं आपको भेज दूंगी निकाल के.